हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे मिस्टीरियस पेंटिंग के बारे में, जो कि द मोनालिसा पेंटिंग। क्या है इस पेंटिंग में जो इसे 500 सालों तक से भी कोई सॉल्व नहीं कर पाया है, और इसके पीछे क्या हिडन सीक्रेट्स है? चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मास्टरपीस पेंटिंग के जो आर्टिस्ट थे वो थे लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची एक फेमस कलाकार थे जो कि हम सभी जानते हैं। उन्होंने सन 1503 से लेकर 1519 तक इस पेंटिंग पर काम किया। मतलब लगभग 16 सालों तक वो इस पेंटिंग पर काम करते रहे। वो अपनी पेंटिंग्स में साइंस का इस्तेमाल करते थे, जिससे उनकी पेंटिंग्स में लाइफ टेक्स्ट होती थी, जिससे उनकी पेंटिंग्स ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी। एंड वो सिर्फ एक पेंटर या आर्टिस्ट ही नहीं थे, बल्कि एक अच्छे म्यूजिशियन, साइंटिस्ट एंड आर्किटेक्चर और इंजीनियर भी थे। अब जानते हैं इस पेंटिंग की कुछ छोटी डिटेल्स के बारे में। इस पेंटिंग का साइज बस 30x21 इंचेस है, जो कि काफी छोटा है, बट इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर काफी ज्यादा बड़ा पड़ा है। ऐसा क्यों? इस पेंटिंग को एक मास्टरपीस माना जाता है। आज के टाइम पर ये जो पेंटिंग है वो लॉवरे म्यूजियम में, जहाँ पेरिस है, पेरिस के अंदर रखी गई है। लॉवरे म्यूजियम काफी फेमस म्यूजियम है, आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। इस पेंटिंग की सिक्योरिटी के लिए बुलेट प्रूफ ग्लासेस लगाए गए हैं एंड लगभग 30,000 से भी ज्यादा लोग रोजाना इसे देखने आते हैं। अब सबसे मेन पार्ट, मोनालिसा थी कौन? इसके लिए 3 फेमस थ्योरी है जो कि काफी ज्यादा एक्सेप्टेबल बताई जाती है। तो चलिए बात करते हैं इन तीनों थ्योरी पे। पहली थ्योरी ये कहती है कि जो मोनालिसा है वो फ्लोरेंस के एक वेल्दी बिजनेसमैन की वाइफ है, और ये ज्यादा एक्सेप्टेबल भी है क्योंकि ये रियलिटी भी हमें लगती है। दूसरी थ्योरी ये है कि मोनालिसा कोई और ही नहीं बल्कि लियोनार्डो दा विंची का सेल्फ पोर्ट्रेट है। वो खुद को एज अ वुमन ड्रॉ किए और देखना चाहते थे कि वो वुमन में कैसे दिखते हैं। या फिर थर्ड थ्योरी हम बोल सकते हैं कि उन्होंने एक इमेजिनेशन ब्यूटी को दिखाने के लिए एक प्यारा सा ड्राइंग बनाया या पेंटिंग बनाया, जो कि आज दुनिया में इतना मशहूर हो चुका है, और ये सिर्फ उनकी इमेजिनेशन थी। तो आप बताइए, आपको क्या सच लगता है? इन तीनों थ्योरीज में कौन सी थ्योरी सच है? बट अभी तक इसका राज पता नहीं चला है। अब आते हैं वीडियो के सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड मिस्टीरियस पार्ट पे, द स्माइल। इस पेंटिंग की स्माइल सबसे ज्यादा मिस्टीरियस है। जब आप इस पेंटिंग को स्ट्रेट देखते हैं तो आपको उसकी स्माइल एकदम स्टेबल लगेगी, बट जब आप इस पेंटिंग को किसी भी एंगल से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो स्माइल है वो बहुत क्लियर है। दा विंची ने इस पेंटिंग, इस स्माइल को बनाने के लिए फोटो टेक्निक का यूज किया, जो कि काफी बढ़िया टेक्निक थी। साइंटिस्ट का मानना है कि ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। उन्होंने लाइट्स को यूज करके काफी अच्छा शेड बनाया अपने पेंटिंग में, एंड उन्होंने बिना कलर्स को ब्लेंड किए एक हार्श लाइंस का यूज करके इस स्माइल को बनाया, जो कि इसे मिस्टीरियस बनाती है। सबसे पहले आता है कि द आईज दैट फॉलो यू। जो मोनालिसा की पेंटिंग है उसमें मोनालिसा की आईज आपको हमेशा ऐसा ही लगेगा कि वो आपको देख रही है। अगर आप राइट जाएंगे तो राइट एंगल से भी आप ही को देखेगी, एंड आप लेफ्ट जाएंगे तो आपको भी ऐसा ही लगेगा कि वो आप ही को देख रही है। बट ये कोई मैजिक नहीं है, ये पर्सपेक्टिव पेंटिंग टेक्निक है जिसका यूज किया था दा विंची ने। दा विंची ने ऐसे एंगल डिजाइन किए जिससे आप पेंटिंग को कहीं से भी खड़े होकर देखो, किसी भी एंगल से देखो, आपको ऐसा ही लगेगा कि वो आपको देख रही है। सबसे पहले कुछ रिसर्चर्स ने मोनालिसा की आंखों में कुछ लेटर्स देखे, हिडन लेटर्स। एक आंख में था एल एंड दूसरी आंख में था वी, जिसका मीनिंग होता है लियोनार्डो दा विंची का इनिशियल। स्कैन के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि दा विंची ने इस पेंटिंग के नीचे 3 अलग अलग लेयर्स पेंट किए थे। मतलब उन्होंने इस पेंटिंग को मल्टीपल टाइम्स मॉडिफाई किया था। तो तीसरी थ्योरी ये है कि सबको लगता था बहुत सालों से कि मोनालिसा की कोई भी आईब्रोज ही नहीं थी, बट दा विंची ने आईब्रोज को पेंट किया था और ये स्कैन से पता चला है। बट वो लॉन्ग टाइम से थी, इसलिए वो टाइम तक आते आते फेड होती गई। मोनालिसा कभी चोरी भी हुई थी, पर ये आप नहीं जानते होंगे। अगर आपको पता है तो काफी अच्छी बात है। पर आपको मैं बता दूं कि 1911 मतलब 1911 में मोनालिसा म्यूजियम से चोरी हो गई थी, और उसे चोरी करने वाला था एक इटली का इंसान जो कि हैंडीमैन था। उस आदमी का मानना था कि जो मोनालिसा है वो इटली की पेंटिंग है और उसे फ्रांस में नहीं होना चाहिए। ये पेंटिंग लगभग 2 सालों तक मिसिंग रही और ये न्यूज की फ्रंट पेज पर आती रही। तभी मोनालिसा और भी ज्यादा फेमस हो गई थी। अब जानते हैं कि ये पेंटिंग इतनी ज्यादा फेमस क्यों है। तो इसकी काफी सारी चीजें हैं जो इस पेंटिंग को फेमस बनाती है। पहली चीज कि ये जो पेंटिंग है ये काफी ज्यादा रियलिस्टिक है एंड इमोशनल है। दूसरी चीज कि इसमें साइंटिस्ट जैसी डेप्थ है जो इसे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है।
इसमें आइडेंटिटी मिस्ट्री और इल्यूजन भी है, जो कि इस पेंटिंग को और ज़्यादा खास बनाती है। और इसे वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी भी मिली थी चोरी होने के कारण। एंड इस पेंटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इस पेंटिंग की इतनी थ्योरीज है, इतनी चर्चा हुई कि लोगों ने इस पेंटिंग को और ज़्यादा फेमस कर दिया। तो फ्रेंड्स, आते हैं अपने लास्ट पार्ट पे। मोनालिसा एक ऐसी पेंटिंग है जो कि पिछले 500 सालों से बना हुआ एक आर्ट पजल है, जिसे आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है। इसका मतलब ये एक सिंपल पेंटिंग तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। इसके पीछे हिडन सीक्रेट्स को हमने आज जाना कि क्या बात है एंड कितनी सुंदर है ये पेंटिंग।